एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को पहाड़ी पर एक धार्मिक नदी पर ले जाने का फैसला किया। अगले दिन बैलगाड़ी पर सवार नदी की ओर निकल पड़े। मैं थक गया हूँ और कुछ विश्राम करना चाहता हूँ, मगर तुम सभी सचेत रहना और देखते रहना जब बैलगाड़ी से कोई वस्तु गिरे। जी गुरुजी। गुरुजी का कमंडल बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। सभी शिष्यों ने बड़े ध्यान से उसे गिरते हुए देखा। आगे चलकर जब गुरुजी की आंख खुली तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या सब ठीक है? सभी ने कहा, जी गुरुजी। जब आपका कमंडल बैलगाड़ी से गिरा तो हम सभी ने बड़े ध्यान से उसे गिरते हुए देखा। क्या मेरा कमंडल गिर गया? तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? आपने ही तो कहा था तुम देखते रहना। देखते रहने से मेरा मतलब यह था कि तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई वस्तु बैलगाड़ी से ना गिरे। अगली बार अगर कुछ भी गिरा तो तुम्हें उसे उठाकर बैलगाड़ी में रखना है। जी गुरुजी। कुछ दूरी पर बैलों ने गोबर किया। सभी शिष्य बैलगाड़ी से कूदे और उस गोबर को वापस बैलगाड़ी में डालने लगे। ये सब तुम क्या कर रहे हो? सभी शिष्यों ने कहा, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हे भगवान, तुम छोटी सी बात भी नहीं समझ सकते। गुरुजी को एक उपाय सूझा। देखो बालकों, इस सूची में लिखी हुई कोई वस्तु अगर गिरे तो बस उसे ही उठाना है। जी गुरुजी। गुरुजी तो बहुत ज्यादा थक चुके थे। एक पुलिया पार करते समय बैलगाड़ी का झुकाव एक तरफ काफी हो चला और एक झटके से गुरुजी जो गहरी नींद में थे नीचे नदी में जा गिरे। क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है, हमें उन्हें नहीं उठाना है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। गुरुजी मदद के लिए पुकारने लगे। कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे यहाँ से निकालो। यह पुकार सुन शिष्यों ने गुरुजी को नदी से बाहर निकालने में मदद की और वापस बैलगाड़ी पर बैठाया। तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे थे? हम तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमने आपका नाम सूची में बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिला। क्या तुमने मेरी आज्ञा मानी? असल में तुमने मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम बिना अपना दिमाग लगाए बस मेरे शब्दों का ही पालन करते रहे, बिना विचारे, बिना तर्क, जो मूर्खता की श्रेणी में आता है।